अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है चंपाकली एपिसोड नंबर 34। पूरनलाल, मैं तुम्हारी उस सेवा के बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं माता जी, मैंने जो आपकी सेवा की उसका सिला मुझे नहीं चाहिए। एक अच्छी नीयत से मैंने आपकी सेवा की थी और भगवान की कसम मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिली है। बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन माता तुम्हें कुछ देना चाहती है। माता का दिया हुआ मेरे सर आँखों पर, मगर ये किसी बात का सिला नहीं होना चाहिए। अच्छा यूं ही सही, सुनो पूरनलाल, मैं तुम्हें इस रियासत की हुकूमत सौंप रही हूँ। तिलक चंद अब इस संसार में नहीं रहा, भगवान ने उसे वापस बुला लिया। राजा कैदुराज की हुकूमत और राजा चेहचंद की हुकूमत दोनों बेराज हैं और तुम अपनी हुकूमत के साथ साथ इन दोनों हुकूमतों को भी संभालोगे। तुम्हारा इलाका तुम्हारी रियासत से लेकर कैदुराज की रियासत तक होगा। ये तुम्हारी माता का हुक्म है और इस हुक्म की खिलाफ वर्जी अच्छी ना होगी। माता जी ये आप क्या कह रही हैं? पूरनलाल हैरत से बोला। जो कुछ कह रही हूँ अच्छी तरह सोच समझ कर कह रही हूँ। पूरनलाल, जनता औलाद की मानद होती है और अगर उस पर बुरे लोग मुसल्लत हो जाएं और जनता का जीना हराम हो जाए तो माता की रूह भी सुकून नहीं पा सकती। इन रियासतों के लिए तुम जैसे राजा की ज़रूरत है। बागियों को कुचल देना, दोस्तों के साथ इंसाफ करना। खबरदार, इंसाफ का कोई सिरा छूटने ना पाए और मुझे विश्वास है कि तुम जो कुछ करोगे अच्छा ही करोगे। मगर माता जी अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। पूरनलाल, कहो कि तुमने मेरी ये भीख स्वीकार कर ली। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ माता जी, पर माता का दिया है इसलिए ठुकरा भी नहीं सकता। पूरनलाल ने गर्दन झुकाकर कहा और रानी शारदा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। एक फीकी सी मुस्कुराहट जिसमें गमो अंधों की झलकियाँ थी और उसने डुबडुबाई हुई आंखों से पूरनलाल को देखते हुए कहा, भगवान तुम्हारी उम्र बड़ी करे और संसार में तुम्हें कोई ऐसा दुख ना मिले जो तुम्हारी आत्मा को मुत्तरिब कर दे। कल सुबह मैं अपने हाथ से राज मुकुट तुम्हारे सर पर रखूँगी और ऐलान कर दूँगी कि पूरनलाल अब 3 रियासतों का राजा है। पूरनलाल की आंखों से आंसू टपक रहे थे, रियासत मिल जाने की खुशी से नहीं बल्कि तिलक चंद के जुदा हो जाने के गम से। अगर वो जीता रहता तो एक दोस्त, एक भाई, एक साथी की हैसियत से जीवन गुजारता। रियासतें तो फिर भी एक होती, एक दूसरे के मामले में पूरी तवज्जो, पूरी दिलचस्पी ली जाती। मगर अब तिलक चंद का बोझ भी उसे ही संभालना पड़ रहा था। दूसरे दिन रानी शारदा के हुक्म पर महामंत्री ने दरबार आम लगाया। सारे उमरा और मुअज़्ज़िज़ीन जमा हो गए। रानी शारदा को भी एक पालकी में बैठाकर राज दरबार लाया गया और रानी शारदा ने पूरनलाल के राजा होने का ऐलान किया। चारों तरफ से बिनबनाहटें जाग उठी, लेकिन सेनापति, महामंत्री और दूसरे तमाम उमरा ने अपनी तलवारें न्याम से निकालकर रानी के चरणों में रख दी। गोया उसके हुक्म पर सर झुका रहे थे और फिर किसकी मजाल थी कि कोई चूं करता। जो चूं करने की कोशिश करता उसकी गर्दन उसके कांधों पर ना रहती। चुनाचा सब खामोश हो गए और राजमुकुट रानी शारदा ने पूरनलाल के सर पर रख दिया। उस तकरीब में चंपाकली भी मौजूद थी और उसके दिल में न जाने कैसे कैसे तूफ़ान उठ रहे थे, लेकिन बर्दाश्त करना था सो बर्दाश्त करती रही। रानी शारदा की हालत कुछ बेहतर होती जा रही थी। एक शाम जब गम से नढाल माँ जो इस दुनिया में बेसहारा रह गई थी और महाले के एक हिस्से में बैठी हुई थी तो चंपाकली उसके पास पहुँच गई। शारदा ने आंखें उठाकर उसे देखा और चंपाकली का उदास और सोगवार चेहरा देखकर उसे अपना बेटा याद आ गया और उसने चंपाकली का हाथ पकड़ा और अपने पास बिठा लिया। दर्शना, तू भी बिन मौत मारी गई। वो बोल, नहीं माता जी, जो कुछ हुआ मेरी तवक्का के खिलाफ नहीं था। ये आज की बात नहीं है, युग युग की बात है। आप तो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हैं और उसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रही हैं।
माता जी सब कुछ बर्दाश्त करना होगा और ना जाने कब तक ये फेर जारी रहे। कब तक? रानी शारदा ने कहा। मैंने कहा ना माता जी, घनश्यामी से इस दफ़ा एक भूल हो गई है। पता नहीं पापी को इसका एहसास है या नहीं। वो बड़ा ही चालाक, बड़ा ही मकार है। लेकिन माता जी मेरा ज्ञान यही कहता है कि घनश्यामी इस बार चक्कर खा ही गया। सो अब जब हम नए संसार में जागेंगे तो घनश्यामी को बड़ा सख्त मुकाबला करना पड़ेगा हमसे। और माता जी मैं नहीं कह सकती कि हालात क्या हों, लेकिन अब मैं आपसे एक अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान कर देना चाहती हूँ। आखिरी ख्वाहिश? शारदा ने दर्द भरे लहजे में पूछा। हाँ माता जी, आखिरी ख्वाहिश। तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है दृष्णा? और पहली तो ये कि आप मुझे दृष्णा ना कहें, चंपाकली कहें, जो कि मेरा असल नाम है। ठीक है चंपाकली, क्या ख्वाहिश है तेरी आखिरी? माता जी तुम्हें वो समाधि याद है जहाँ तुमने एक रात क़याम किया था? हाँ मुझे याद है। तब फिर मुझे वहीं ले चलो माता जी, तुम्हें शायद याद हो, लेकिन वो समाधि तुमने ही बनवाई थी। दृष्णा ने कहा। मैंने? और शारदा चौंक कर उसे देखने लगी। हाँ माता जी तुमने, युग युग पहले की बात है, जब तुम वरयोधन की माँ कंधारी थी और पापी घनश्यामी अपने अनेक रूप में उसी तरह तुम पर मुसल्लत था, जिस तरह वो गुरु गिरधारी बनकर तुम्हारे साथ रहा था। घनश्यामी की चालें कामयाब हुई और मुझे उस समाधि में चुनवा दिया गया। माता जी वही तारीख दोबारा दोहराती है। एक बार फिर तुम्हें सब कुछ वही करना होगा जो तुम पहले कर चुकी हो। ये तू क्या कह रही है चंपाकली? शारदा तअज्जुब से बोली। ये ज़रूरी है माता जी, ज़रूरी है। भगवान की सौगंध ये ज़रूरी है। अगर ये ज़रूरी ना होता तो मैं तुमसे कभी ये ना कहती, मगर करना क्या होगा? वो समाधि तुड़वा दो और उसे एक बार फिर तामीर करवाओ। मगर इस समाधि में कौन होगा? रानी शारदा ने पूछा। मैं, चंपाकली पुर इसरार लहजे में बोली। और रानी शारदा उसे पागलों की तरह देखने लगी। बस माता जी, भगवान की यही इच्छा है, हालात यही कहते हैं और ये सब कुछ हमें करना ही होगा। मगर चंपाकली तू तो जीती है, मैं तुझे जीते कैसे दफन करा दूं? मैंने कहा ना रानी शारदा, एक बार फिर हमें उस संसार में आना है और घनश्यामी जी का उन इरादों को नाकाम बनाना है। देखो माता जी, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हो और तुम्हें वही करना चाहिए जिसमें हमारा भला हो। चंपाकली ने कहा और रानी शारदा परेशान निगाहों से उसे देखने लगी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं तुझे ज़िंदा कब्र में नहीं चुनवा सकती। ये कैसे हो सकता है चंपाकली? ये सोच, ये कैसे हो सकता है? जैसे भी हो माता जी, तुम्हें ये करना ही होगा। अगर तुमने ये ना किया तो मैं तुम्हारे सामने सर फोड़ फोड़ कर मर जाऊंगी। मेरा इतना बड़ा मान तनाव ना तोड़ो माता जी। जो कुछ भगवान ने हमारे भाग में लिख दिया है वो होना ज़रूरी है, चंपाकली ने कहा। और रानी शारदा फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगी? तूने मेरे सारे अपने छीन लिए। मेरा तिलक चंद गया, मेरा पति जय चंद मारा गया और वो जिसने बचपन से मेरा साथ बिताया मेरे ही हाथों मारा जाएगा। फिर मैं जीकर क्या करूँगी? चंपाकली, मेरा क्या होगा? मैं तुम लोगों के दरमियान कैसे पहुँचूँगी? मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ चंपाकली, भगवान की सौगंध, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, शारदा ने कहा। और चंपाकली के होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट फैल गई। ये तो होगा माता जी, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि नंदराज तुम्हारी ही कोख से जन्म लेगा। तुम क्या होगी, मैं क्या होंगी और नंदराज क्या होगा, ये भगवान जाने। चलो माता जी, चलो, देर ना करो। जिस काम के लिए हमने अपने आप को वक्फ कर दिया है उसे पूरा होना ही है। रानी शारदा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चंपाकली का इसरार उसे मजबूर किए दे रहा था और ना जाने उसके दिल के किस दिल के साथ वो उठी और महामंत्री को बुलाकर कुछ अहकाम सादर किए। असल सूरत हाल उसने किसी को नहीं बताई थी। दरिया की लहरों पर एक कश्ती रवां-दवां थी और उसमें चंपाकली, रानी शारदा, कुछ मामार और दूसरे ऐसे लोग बैठे हुए थे जो रानी शारदा के इशारे पर सब कुछ करने को तैयार थे। एक ऐसा खेल होने जा रहा था जिसका तस्वर भी मुमकिन न था और उसके बारे में भी किसी को कुछ मालूम न था। कश्ती अपना सफ़र करती रही और फिर उस छोटे से जजीरे के किनारे जा लगी जहां सदियों पहले एक अनोखा वाक़या रूनुमा हुआ था। आज फिर तारीख अपने आप को दोहराने लगी और बेदिल वो सब खुशकी पर उतर आए। खूबसूरत इलाके से गुजरते हुए उस समाधि की जानब बढ़ने लगे
जिसका रंग स्याह हो चुका था और काई उसे उसकी असल जगह असल रंग से महरूम कर चुकी थी और दूर से देखने पर वो जगह बेहद वीरान नजर आती थी। रानी शारदा डूबते दिल के साथ आगे बढ़ी। चंपाकली के होठों पर एक पुरअज़म मुस्कुराहट थी और वो अपने आप को बलिदान करने जा रही थी उस समय के लिए कि जब उसका महबूब नंदराज उसकी आगोश में होगा। मुमकिन है उसके लिए उसे ऐसे कई जन्म और अपनाने पड़े। समाधि में दाखिल होकर चंपाकली ने शारदा की जानब देखा और फिर शारदा ने मजदूरों को हुक्म दिया कि समाधि तोड़ दी जाए। मजदूर हथौड़े और कुदाले लेकर समाधि को तोड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद वह जगह साफ हो गई, नई ईंटें लाई गई और उसके बाद मजदूरों को एक नया हुक्म मिला जिस पर वो हैरत से रानी शारदा का मुंह देखने लगे। जो कुछ कहा जा रहा है वही करो, रानी शारदा ने थकमाना अंदाज में कहा। रानी का हुक्म था और मजदूर जानते थे कि राजा और रानियां ऐसे ही अहकाम सादर करते हैं। लेकिन चंपाकली की हसीन जवानी पर उन्हें तरस आ रहा था, लेकिन अपनी जिंदगियां भी अजीज थी। चंपाकली को दरमियान में खड़ा कर दिया गया और उसके गिर्द ईंटें चुनी जाने लगी। रानी शारदा आंसू भरी निगाहों से उसे देख रही थी और रानी शारदा को देखने वाले हैरान थे। कैसी अनोखी बात थी, एक जुल्म भी हो रहा था और उस पर रोया भी जा रहा था। ईंटें चंपाकली के सीने तक पहुंच गईं। वो मुस्कुरा रही थी। रानी शारदा आहिस्ता आहिस्ता उसके नज़दीक पहुंची और आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली। चंपाकली पुरसकून निगाहों से उसे देख रही थी और उसके फिर होंठों से आखिरी आवाज़ निकली, यही होना था, भगवान की सौगंध, यही होना था। बहुत सी मिली थी कारखाने थे, हज़ारों मुलाज़िम थे जो मिलों और कारखानों में काम करते। दौलत का कोई ठिकाना नहीं था। खुद सेठ अमीचंद नहीं कह सकते थे कि उनके पास कितनी दौलत है। शहर की सबसे खूबसूरत हवेली में रहते थे जो कदीम जदीद तर्ज़ तामीर का इम्तज़ाज थी। सब कुछ दिया था भगवान ने, पर बेटा नहीं दिया था। सिर्फ एक बेटी थी, बड़े मान और मन्नतों से पैदा हुई थी। नाम था उसका राधा अमीचंद। शायद ये माता पिता का लाड प्यार था कि राधा की शख्सियत एक अजीब रुख पर चल पड़ी। वो बहुत खुद सर और मगरूर थी, किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी। इन तमाम बातों के साथ साथ वो हसीन भी थी। इतनी हसीन के देखने वाला एक बार उसे देखकर दोबारा देखने की आरज़ू किए बगैर नहीं रह सकता। स्कूल से कॉलेज में गई, लेकिन नाज नखरों का वही हाल था। बस जो दिल चाहता पढ़ती और जो दिल ना चाहता तो मजाल है कि कोई उसे पढ़ा दे। इतने बड़े बाप की बेटी थी कि एग्ज़ाम उसके सादा कागज़ों को भी आला नंबर दिया करते थे और हमेशा पास हो जाती। हाँ, अगर उसे कोई शौक़ था तो वो दो चीज़ों से, कदीम हिंदू तारीख़ उसे अजबर थी और बड़े बड़े महात्मा और आला तालीम याफ्ता लोग भारत की तारीख़ में उसके मुकाबले पर नहीं ठहर सकते थे। उसका मुजाहरा कई बार हो चुका था। वो तारीख़ को इस तरह बयान करती जैसे सब कुछ उसकी आंखों के सामने बीता हो और हिंदू आलम शशद रह जाते थे। बारहा उसका इम्तहान लिया गया और वो उस इम्तहान में पूरी उतरी थी। ये बात उसे और मकबूल किए हुए थी। उसका दूसरा शौक़ मसव्वरी था। मसव्वरी में उसने किसी एक लकीर खींचना भी नहीं सीखा था, लेकिन हवेली के मगरबी हिस्से में एक बहुत बड़ा निगार खाना कायम था जिसे रंगो बुरश इस तरह बिखरे रहते कि उन्हें संभालने की कोशिश की जाती तो हफ्तों लग जाते। बड़ी बड़ी कीमती तस्वीर दीवारों पर आवीज़ां थी और उस निगार खाने में किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं थी। जो कुछ उसने आज तक बनाया था वो उसके सिवा सबकी आंखों से पोशीदा था। हालांकि मसव्वरी के शाकीन ने उसकी तारीख़ी ज़हानत से मुतासर होकर बारहा ये फरमाइश की थी कि वो अपने निगार खाने की सैर कराए, लेकिन उसने नहायत नखूसत से उनकी इस फरमाइश को टाल दिया था और कहा था कि मेरा शौक़ सिर्फ़ मेरी अपनी ज़ात के लिए है। मैं अपनी तस्वीरों को किसी दूसरों की निगाहों से गुंबद नहीं कर सकती। लोगों के पास कोई और ज़रिया नहीं था कि उसकी इन तस्वीर को देख सकते। और फिर एक बार एक गैर मुल्की वफ़द वहाँ आया। उस वफ़द में बहुत से मुसव्वर भी थे। अखबारात में उन मुसव्वरों के बारे में काफ़ी तफसीलात दर्ज थीं।
और उनमें से एक ने दावा किया कि उसने कदीम हिंदू मत पर बड़ी रिसर्च की है और उससे मुतल्लक तस्वीर बनाई हैं जिसको वो अपने साथ लाया है और उनकी नुमाइश का ख्वाहिशमंद है। सरकारी तौर पर उसे इजाज़त मिल गई और एक बहुत बड़े हाल में उसकी तस्वीर की नुमाइश का बंदोबस्त कर दिया गया। गैर मुल्की मुसव्विर ने बिलाशुबा कदीम हिंदुस्तान पर बहुत रिसर्च की थी। आर्यों के दौर से लेकर मुग़लों के दौर तक उसने तस्वीर कशी की थी और अपनी दानिश्त में हिंदू तारीख़ को नहायत सलीके से बयान किया था। पंडित धनी राम जी ने ख़ास तौर से राधा के सामने उस गैर मुल्की मुसव्विर की तारीफ़ की थी। खाने की मेज़ पर उन्होंने सेठ अमीचंद से कहा, आप एक बार उस नुमाइश को देखें तो सही महाराज। अंग्रेज़ हमारे धर्म पर इतनी गहरी निगाह रखते हैं और उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। आपको मालूम है कि महाराज के राधे कृष्णा तहरीक यूरोप में किस कदर फैल चुकी है। ये सब हिंदू मत से मुतासर होकर किया गया है और उस अंग्रेज़ मुसव्विर की तस्वीर देखकर तो ये अंदाज़ा होता है कि जैसे हिंदू मत अब हिंदुस्तान से निकलकर पूरब तक पहुंच गया है। ऐसी हसीन तस्वीर बनाई हैं और ऐसे हवालों के साथ कि बस देखते रहो। और धनी राम ने कहा और दूसरे लम्हे सालन का डोंगा फड़ाक से मेज़ पर टुकड़े टुकड़े हो गया और उसमें भरा हुआ सालन कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों के लिबास पर फैल गया था। राधा गुस्से से खड़ी हो गई। वो पंडित धनी राम की आंखों में देखती हुई बोली, धनी राम चाचा, 2 और 2 4 का हिसाब करते करते मुसव्वरी पर भी बातें करने लगे। तुम्हें शर्म नहीं आती उस मनहूस बूढ़े मुंह से हिंदू मुसव्वरी की बातें करते हुए? वो अंग्रेज़ तुम्हारा बाप लगता है। बेशक पिछले दिनों में वो तुम्हारा बाप ही होगा और एक सपूत अपने बाप की जिस कदर तारीफ़ करे, सचमुच सब लोग जान लो कि धनी राम एक अंग्रेज़ का बेटा है। राधा जहरीले लहजे में कह रही थी और सेठ अमीचंद मुंह फाड़े बैठे हुए थे और किसी की मजाल न थी जो इस सिलसिले में बोलता। फिर श्रीमती जी ही ने पंडित धनी राम जी को देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है धनी राम जी। बिटिया के सामने उल्टी सीधी बातें करने से कितनी बार मना किया है और फिर हिंदू मुसव्वरी की बातें कर रहे हो। अरे ये अंग्रेज़ हमारे धर्म के बारे में क्या जाने। जितनी तहरीकें उन्होंने चलाई हैं वो सब की सब उनके सर फिरे होने की दलील हैं। राधे कृष्णा तहरीक में तुम क्या समझते हो कि हिंदू मत की पजीराई की गई है? चर्स और भंग पीकर जिस धर्म का प्रचार किया जाए वो धर्म बाइज़्ज़त होता है। ये लोग तो हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। और बिटिया ने ठीक ही तो कहा है कि 2 और 2 4 का हिसाब करते करते तुम मुसव्वरी की बातें करने लगे। कान खोल कर सुन लो धनी राम जी, तुम अमीचंद महाराज के मुंह चढ़े ज़रूर होगे, लेकिन अगर तुमने ऐसी वैसी बातें की तो यहाँ तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। अरे सुनो तो सही, राधा की माँ पंडित जी पढ़े लिखे आदमी हैं, खरे ब्राह्मण हैं और उनके साथ ऐसी बातें करना अच्छी बात नहीं। बिटिया की दूसरी बात है, ये कब किसी दूसरे को खातिर में लाती है, मगर तुम तो इनका अपमान ना करो। मैं अभी करती हूँ इनका मान। और राधा ने प्लेट उठाई और धनी राम जी कुर्सी छोड़कर भागे। खाने की भरी हुई प्लेट उनकी पुश्त पर पड़ी और उनकी सारी कमीज़ खराब हो गई। राधा ने दूसरी प्लेट उठाई और प्लेट उनके सर पर लगी। चश्मा उनके नाक से नीचे गिर गया। चश्मा उठाने झुके तो कांच के टुकड़ों पर पाँव पड़ा और ऊंधे मुंह गिर पड़े। खाने की मेज़ पर भगदड़ मच गई। सब उठ खड़े हो गए और कोई इधर भागा कोई उधर भागा। अमीचंद जी पंडित जी को उठाने के लिए लपके थे, लेकिन प्लेटों की बारिश में उन तक ना पहुंच सके और उनसे बचने के लिए एक तरफ हट गए। सब मुंह फाड़े खड़े थे और किसी की मजाल न थी कि राधा को रोके। सारा खाना इधर उधर बिखर गया। जबकि आखिरी प्लेट भी राधा के हाथ से निकल गई तो वह पाँव पटकती हुई अपने कमरे की जन्म चली गई। हाँ, मैं एक सोगवार की हाल में एक सोगवार सी खामोशी छा गई। पंडित जी हाल में अभी तक अपना चश्मा तलाश कर रहे थे और एक भारी भरकम और पुरोब आदमी थे, लेकिन इस वक्त उनकी जो दुर्गत बनी हुई थी वो देखने के काबिल थी। वह मुश्किल तमाम सालन में डूबा हुआ चश्मा उनके हाथ लगा तो उन्होंने यूं ही अपनी नाक पर रख लिया। बगैर चश्मे के शायद उन्हें सही तौर पर नज़र नहीं आता था, इसलिए ये भी ना देख सके कि चश्मा सालन में डूबा हुआ है। और उसके बाद जो नताइज थे वो बड़े सनसीखेज थे।
सालन पंडित जी की आंखों में लग गया और उसके बाद वो धाड़े मारते फिरे। राधा चौंका बाहर निकल गई थी, इसलिए उन सब ही उनकी गमगुसारी के लिए दौड़ पड़े और उनकी आंखें धुलाई गईं, चश्मा साफ किया गया और फिर पंडित जी को सहारा देकर उनके कमरे में ले जाया गया। पंडित जी के चेहरे पर एक अजीब सा सकूत छाया हुआ था। अपने कमरे में पहुंचकर उन्होंने सेठ अमीचंद से कहा, ठीक है अमीचंद, आप लोग आराम करें, मैं लिबास तब्दील करूंगा। जो कुछ हुआ धनीराम, वो अमीचंद ने कहा, नहीं माई बाप, ऐसी कोई बात नहीं, धनीराम आपका नौकर है, बस एक गलत बात मुंह से निकल गई थी जिसका नतीजा भी भुगत लिया, आप चिंता न करें, सब ठीक है, पंडित जी ने कहा। और अमीचंद शर्मिंदा से कमरे से निकल आए। वो दिल ही दिल में पंडित जी की बहुत इज्जत करते थे और जो खुद ज़ात के अच्छे थे, इसलिए आला ज़ात के लोगों को पसंद करते थे। 12 साल से पंडित धनीराम उनके साथ थे। कहाँ से आए थे, क्या करते थे, उसके बारे में कुछ पूछना अमीचंद ने मुनासिब न समझा। बस पंडित जी की शख्सियत ही ऐसी थी कि अमीचंद पूरा भरोसा कर बैठे। कारोबार के बहुत से असूल धनीराम के हवाले कर दिए गए। एक अच्छे आदमी की हैसियत से अमीचंद ने उन्हें अपने साथ रख लिया था और उसके बाद से पंडित जी घर के एक फ़र्द बने हुए थे। कोई भी उन्हें जिक्र से नहीं समझता था और सब ही जानते थे कि पंडित जी अमीचंद के कोई रिश्तेदार हैं और सेठ अमीचंद खुद भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। राधे शंकर ही गरीब आदमी था। 5 बेटे थे उसके, जो अभी बहुत छोटे थे। 4 पाइयों के माल बुनकर ज़िंदगी गुजार रहा था। बेटों के बड़े होने का इंतज़ार भी था ताकि वो उसके बाजू बने। लेकिन अजय शंकर जवान क्या हुआ, उतरा ही गया और अपनी औकात भूल गया। बालों को हाथ लगाना वो कसरे शान समझता था। साफ साफ उसने अपनी माता से कह दिया, देखो माता, मैं अछूत ज़रूर हूँ पर बान नहीं बनूँगा, और ये ज़ात पात की बातें उस गांव में ही सबसे ज़्यादा हैं। आखिर शहरों में भी तो इंसान बसते हैं और उनमें अछूत भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, सब ही होंगे, पर वो इस तरह एक दूसरे से बैर नहीं कर रखते। माता, मैं नहीं मानता कि अछूतों में कोई बुराई है, बस तू ये समझ ले कि मैं अपने आप को अछूत समझने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मैं शहर जाऊँगा और वहाँ नौकरी करूँगा और अपनी हैसियत मनवाऊँगा। अरे वाह, ये अच्छी रही कि अछूत उस कुएं से पानी ना भरें और जिससे ब्राह्मण पानी भरते हैं। भला क्या बिगड़ जाता है उन कुओं का, हमारे हाथ उनसे ज़्यादा साफ़ होते हैं। ये ना करो, वो ना करो, बर्तन ना छुओ, इस जगह ना जाओ, उस जगह ना जाओ, ये कोई रहने की जगह है। माँ, तू मेरा बंदोबस्त कर दे, मैं शहर जाऊँगा, और अगर तूने मेरा बंदोबस्त ना किया तो सोच ले, किसी दिन खामोशी से शहर निकल जाऊँगा। जय शंकर की माँ से कहना है था और बेचारी माँ घबरा जाती। तू तो पागल है, देख बेटा, ये आज की बात तो नहीं, ज़ात ही होती है। कुछ ज़ातें भगवान ने ऊंची और कुछ नीची बनाई हैं, ज़ातें एक ही हैं। ये सारा चक्कर इन पंडितों ने चलाया है। बस मेरा बस नहीं चलता, वरना इनकी चोटी उखाड़ कर इनके हाथ पर रख दूँ। राम राम, कैसी बातें करता है तू, बच्चों की सी। देख विजय शंकर, मेरे लिए मुसीबत ना बन। जैसा हमारे पुरखे गुजारते आए हैं ऐसा ही तुझे भी गुजारना पड़ेगा। ऐसी बातें करेगा तो गांव वालों को दुश्मन बना लेगा। अरे तो इनके साथ रहता कौन है, मैं तो शहर जाकर रहूँगा। मैंने तुझसे कह दिया, मेरा इंतज़ाम कर दे। माँ बेचारी इन बातों से परेशान हो जाती थी। तीसरे चौथे दिन अजय शंकर यही डट लगाए रहता। बाप के कानों में भिनक पहुँचती तो वो चिराग पा हो गया, मगर माँ ने समझा दिया कि जवान बेटा है और वो जी ऐसी वैसी बात हो गई तो बरादरी वाले थूकेंगे हम पर। शहर जा रहा है, उसे जाने दो। वाह वाह, जाने दो। एक बेटा जवान हुआ तो उसके दिमाग में इस तरह ख़राब निकल गए, और मैं इन चारों को फिर लेता रहूँगा, फिर बुरा करूँ, ताकि उसके बाद दूसरा भी शहर निकल जाए, फिर तीसरा भी निकल जाए। वाह भाई राधे शंकर, तुम तो बड़े अच्छे रहे, सारा जीवन भाड़ झोंकते रहे, बेटे बड़े होकर घर से भागते रहें। अजय की माँ अब की बार इस दूसरे नगर शहर जाने का नाम लिया तो इसकी टांगें तोड़ दूंगा। तुम भी नादानों किसी बातें करने लगे। राधे जी, भला जवान बेटे की टांगें तोड़ी जाती हैं और फिर शहर जाकर वो कुछ नौकरी करेगा, हमें भी कुछ भेजेगा, तुम्हारा हाथ बट जाएगा। गाँव में बाण बुनते बुनते वो भी उसी तरह जीवन बता देगा जिस तरह तुमने बता दिया। क्या मिलता है इसमें, वही 2-4 रुपये ली, जिनमें ना तन ढकता है ना पेट भरता है। वो शहर निकल जाएगा तो यहाँ से तो ज़्यादा ही कमा लेगा।
हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसका मान पूरा करना चाहिए। मुमकिन है कि शहर में जाकर वो कोई अच्छी नौकरी तलाश कर ले और अपने बाकी भाइयों को भी संभाल ले। राधे शंकर सोच में पड़ गया था। बात कुछ कुछ उसकी समझ में आ रही थी। वाकई बांध तो वो खुद भी बुनता था, लेकिन उनकी खपत ही मुश्किल से होती थी। अगर शंकर भी बांध बुनना शुरू कर दे तो वो उस छोटे से गांव में खाएंगे कहाँ से, और खासी मुसीबत आ जाएगी। और अगर बेटा कहीं बाहर निकल जाए तो उसमें हर्ज क्या है। उसे नरम पाकर अजय चंद की माँ ने मजीद उस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू की और बिल आकर राधे शंकर तैयार हो गया। मगर उसे शहर भेजने के लिए पैसे भी हैं तेरे पास? उसने पूछा। 25 रुपये जोड़ कर रखे हैं पूरे, ना जाने कितने अरसे थे। अगर बेटे के काम आ जाएं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मगर सुना है कि शहरों में तो 25 रुपये कोई हैसियत नहीं रखते। राधे शंकर परेशानी से बोला। और इसके अलावा हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। देखा जाएगा, भगवान का नाम लेकर हम उसे भेजें तो सही। मेरी मानो राधे शंकर, तो हिम्मत करके ही जाओ। 2-4 दिन में उसे शहर रवाना कर दो। और फिर जब माँ ने अजय शंकर को शहर जाने की खुशखबरी सुनाई तो वो सारी रात अपने दोस्तों और मिलने वालों में भागता रहा। मासूम सा नौजवान था, अछूत के घर पैदा हुआ था, लेकिन भगवान ने रंग रूप बसा दिया था कि बड़ी बड़ी ऊंची जात के उससे जलते थे। ये चौड़ा सीना, घुंघराले बाल, हसीन आँखें, गोरा रंग, देखने और दिखाने की काबिल शख्सियत थी। बस एक ही धब्बा था उसकी जात पर कि वो अछूत था। ऊंची जात की लड़कियां पगंठों पर पानी भरते हुए उसे देखती तो उनके सीनों में हौक सी उठने लगती और एक दूसरी जानब तरसी हुई निगाहों से देखती और फिर मरे मरे लहजे में कहती, अछूत है पापी। और ये पापी अछूत बस से उतरकर जब शहर में दाखिल हुआ तो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। बहुत सौ ने उसे देखा और पसंद किया, लेकिन ज़ाहिर है कि कोई किसी के मामले में दखल नहीं देता। वो शहर की सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा। हर चीज़ अनोखी थी, हर चीज़ दिलचस्प थी। उसके माँ बाप ने हदायत की थी कि देखो बेटा, अपनी ज़ात को मत भूलना, अछूत हो अछूत ही रहना। किसी को ब्राह्मण कहकर अपनी ज़ात ना बताना, ये लड़कियों के लिए गाली होता है। और भला अजय शंकर अपनी माँ बाप के लिए क्यों गाली साबित होता। 2-3 दिन तो शहर की सड़कों पर मारे भारे फिर के गुजार दिए। जहाँ रात होती वहीं पड़कर सो जाता। किसी ने उससे नहीं पूछा था कि उसे शहर की यही हवा पसंद थी। हर कोई अपने रंग में मस्त था, किसी को चिंता नहीं थी। जहाँ दिल चाहे बैठो, जहाँ दिल चाहे सो, कोई पूछने वाला नहीं। फिर उसने सोचा कि पैसे ख़त्म हो रहे हैं, कहीं नौकरी तलाश कर लेनी चाहिए। शहर की रौनकें तो यूं ही रहेंगी। अगर पैसा नहीं हुआ तो सारी रौनकें ख़त्म हो जाएंगी। चुनाचा उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। नौकरी मांगना उसे नहीं आता था, बस कुछ ख्यालात थे ज़हन में। और फिर एक दिन वो एक बजाज की दुकान के सामने जा खड़ा हुआ। बजाज ने उसे देखा और दिलचस्पी से पूछा, आओ महाराज, क्या चाहते हो? कपड़ा लेना है। कैसा कपड़ा लोगे? नहीं भाई, कपड़ा नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए? बुज़ार ने उसे तज्जुब से देखा। नौकरी? देहात से आए हो? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? अजय शंकर ने हैरत से पूछा। शक्ल से लग रहे हो। अच्छा हो। अजय शंकर अहमकाना अंदाज में हंसने लगा। क्या नौकरी करोगे? बुज़ार ने पूछा। बस महाराज, जो भी मिल जाए, सब कुछ करने को तैयार हूँ। घरों में काम कर सकता हूँ, माल का काम भी जानता हूँ, दुकान पर कपड़ा बेच सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, ज़ात क्या है तुम्हारी? ब्राह्मण हो? नहीं भाई, भगवान ना करे, अछूत हूँ। क्या? और बुज़ार गुस्से से खड़ा हो गया। तू अछूत है? अरे पापी, उठ, यहाँ से निकल चल, वो नफ़रत भरे अंदाज में बोला। और अजय शंकर जल्दी से नीचे उतर आया। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? मैं बताऊं क्या हो गया है मुझे? सारी दुकान ख़राब कर दी, धुलवाना पड़ेगी, लोबान जलाना पड़ेगा। अछूत होकर ऊपर चढ़ आया, शर्म ना आई तुझे? भला अछूत होना भी कोई शर्म की बात है भाई? जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूँ। तो फिर ये ज़ात पात, ये सब पिंडतों का चलाया हुआ चक्कर है। कोई अछूत नहीं, सब इंसान हैं। तुम वेश हो, खड़ी हो, और सब के सब इंसान ही तो हैं। और तुम क्यों इन बेकार बातों में पड़ रहे हो? जा भाग जा यहाँ से, तेरा दिमाग ख़राब है, बुज़ाज ने कहा। और अजय शंकर वहाँ से चला आया। और फिर उसके बाद उसे बेशतर तलख तजर्बात हुए। हर जगह उसकी ज़ात आड़े आई और कई जगह नौकरी मिलते मिलते इसलिए रह गई कि वो अछूत था। अजय शंकर सख्त परेशान हो गया और उसे एहसास हो रहा था
कि ये उसका ख्याल था कि गांव वाले ही ज़ात पात के चक्कर में पड़े रहते हैं, शहर वाले तो उनसे भी 4 जूते आगे थे। परेशानी के आलम एक फुटपाथ पर पड़ा वो ये सोच रहा था, और शाम झुकती जा रही थी और रात की तारीकियाँ उसके जहन पर छा रही थीं। राधा पर जुनून तारी हो गया और वो खुद भी राधा पर जुनून तारी हो गया था और वो खुद भी मुसव्वर की वो नुमाइश देखने गई, और नुमाइश में पहुंचकर उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया। ये तस्वीरें हैं और तुम उन्हें तस्वीरें कहते हो। ये लोग तो वलायत से आए हैं और ये वलायती बकरे हमारी तहजीब और हमारे मज़हब को क्या समझेंगे। लेकिन मुझे तुम लोगों पर हैरत है, तुम इन तस्वीरों को देख रहे हो और इन्हें अपने धर्म की तस्वीरें कहते हो। लानत है तुम सब पर। और उसने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर कहा, और लोगों में चैम गोइयाँ होने लगी। बहुत सौ ने इसकी बातों पर कहके लगाए और बहुत सौ ने अजहार नाराज़गी किया। पंडित अमी चंद भी उस नुमाइश में मौजूद थे और वो बेचारे बुखलाए लोगों को समझाते फिर रहे थे कि उनकी इसकी बातों का ख्याल ना करना, बस ज़रा तेज़ दिमाग की लड़की है। दरअसल हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ जानती है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा ही बोलने लगती है। आप लोग क्षमा कर दें इसको। क्या फजूल बातें कर रहे हो पिताजी, मैं क्षमा नहीं मांगती, इन तस्वीरों को चैलेंज करती हूँ। ये तस्वीरें हिंदू मत से मुताबिकत नहीं रखती। अगर तुम लोग हिंदू मत की सही तस्वीर देखना चाहते हो तो ठीक है, इन तमाम तस्वीरों को उसके हाल के एक दीवार पर लगा दो, और कल मैं कुछ तस्वीरें यहाँ नुमाइश के लिए भेजूँगी। फिर मुवाजना कर लेना और अपना सर पीट लेना या गंदी नाली में मुँह धो लेना अपना। और ज़्यादा यहाँ भी अपनी तंद मिजाजी से बाज नहीं आई थी। हाल के मुतमिन ने इस चैलेंज को बखुशी कबूल कर लिया। अगर अमी चंद का मामला ना होता तो शायद बात पुलिस तक पहुंच जाती। उसने लोगों से जिस अंदाज में बात की थी उससे बहुत से लोग बिगड़ गए थे और मरने मारने पर आमादा नज़र आने लगे थे।